विष्णु भगवान की कोई स्वर्ण की मूर्ति अगर रखें, अगर कोई चांदी की मूर्ति रखें, या दुनिया में कोई भी ऐसी चीज हो जो विष्णु भगवान की पूजनीय हो, उससे भी पहले हमारे प्रथम में मान्यता है भगवान श्री शालिग्राम जी की। भगवान श्री नारायण जी को श्राप दिया जी कि आप जो है पत्थर के बन जाएं, आप जो है उस नदी में आपके पत्थर को कीड़े खाएंगे। ध्यान जब आ जाता है, जब प्रभु का प्रेम आ जाता है, तब वो चीजें आपको अत्यधिक दिखाई देती हैं, फिर कृपा भी मिलती है। जो व्यक्ति संकल्प लेकर 11,000, 21,000 या 1.25 जाप कर देता है, प्रभु उसको सपने के अंदर दर्शन देते हैं या कभी कभी साक्षात दर्शन देते हैं। हर हर गंगे जय मां गंगे। तिलक पत्रिका के लिए धर्मनगरी हरिद्वार से मैं आशु शर्मा। आज हम आपको भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम का महत्व बताने वाले हैं। मान्यता है शालिग्राम की पूजा करने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। क्या है शालिग्राम और कैसे शालिग्राम की पूजा की जाती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्म के जानकार आकाश भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। हर हर महादेव मित्रों। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे, शालिग्राम क्या होता है? जी देखिए, शालिग्राम जी जो है वो एक नदी है नेपाल में। नेपाल की एक नदी है, उसका नाम है काली गंडकी। काली इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि हर नदी में जल साफ ही होता है, सफेद ही होता है, लेकिन उसको काली क्यों कहा जाता है, उसका एक कारण ये है कि जो भी शालिग्राम जी हैं वो पत्थर हैं, और पत्थर जो हैं वो काले रंग के हैं। तो जब काले रंग के पत्थर पर जल दिखाई नहीं देता तो उसकी काली ही आभा आती है, जिसको कहा जाता है कि काली गंडकी। ये नदी जो है नेपाल में है और हमारे धनगढ़ी से निकलते हुए और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में वो हमारे इधर से बिहार में क्षेत्र में आ जाती है। बिहार क्षेत्र में आने के बाद उस नदी के पत्थर को शालिग्राम नहीं माना जाता, यही एक बड़ी मान्यता है। अब दूसरी बात, आप ये कह रहे थे कि शालिग्राम जी जो है भगवान का रूप है। नहीं जी, ये स्वयं भगवान है, नारायण का साक्षात अवतार है ना। ये जो शालिग्राम जी हैं, आप कोई भी विष्णु भगवान की कोई स्वर्ण की मूर्ति अगर रखें, अगर कोई चांदी की मूर्ति रखें, या दुनिया में कोई भी ऐसी चीज हो जो विष्णु भगवान की पूजनीय हो, उससे भी पहले हमारे प्रथम में मान्यता है भगवान श्री शालिग्राम जी की। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, और कहीं ना कहीं आपको रामचरितमानस, तुलसीदास जी की कृत है, रामचरितमानस में भी इसकी महिमा के बारे में बताया गया। जो शालिग्राम पत्थर होता है वो काले रंग का ही क्यों पाया जाता है? इसकी एक कहानी है, सुनिएगा कि ये कहानी है, एक राक्षस थे, उनका नाम था जालंधर। जालंधर जो थे वो एक तरीके से शिव के अंश थे। तो शिव के अंश को ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि उसको कोई हरा नहीं सकता था, उसको कोई मार नहीं सकता था। ऐसे में ऐसा हुआ कि जब युद्ध हुआ तो शंकर तो भगवान महादेव तो उनको मार नहीं पाए जी, लेकिन इस सब कामों के लिए छल की आवश्यकता होती। इस जालंधर की एक पत्नी थी माँ वृंदा जी। वृंदा जो थी वो पतिव्रता नारी थी। ऐसी हमारे आपने शास्त्रों में और भी कहीं कहानियों में पढ़ा होगा कि जो भी पत्नी व्रता होती है, उसका अगर पतिव्रत भंग नहीं हुआ तो उसके पति को कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई कभी भी नीचे नहीं कर सकता और उसकी मृत्यु अटल हो जाती है। अब भगवान विष्णु ने मां वृंदा का व्रत को, पतिव्रत को भंग किया तो जालंधर का नाश हुआ, उसका अंत हुआ। तो मां वृंदा ने
भगवान श्री नारायण जी को श्राप दिया जी कि आप जो है पत्थर के बन जाएं, आप जो है एक नदी में पाए जाएं, आप जो है उस नदी में आपके पत्थर को कीड़े खाएं। तो ये एक कीड़ा उनको खाता है जी। जब आप देखेंगे शालिग्राम के अलग अलग रूप, तो उसमें अलग अलग तरीके की आकृति बनी होती है जी, जिससे भक्त लोग अपनी भावना से, अपने प्रेम से उसको, भगवान के 10 अवतार हैं तो 10 अवतारों को नाम रख देते हैं। जैसे भगवान का है विष्णु अवतार नारायण सत्यनारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, नरसिंह अवतार और वाराह अवतार और अलग अलग वामन अवतार हैं भगवान के। तो 10 अवतारों की शक्तियां इसमें विराजमान होती हैं। जो व्यक्ति इसको पूजता है उसके घर में पितृदोष कभी नहीं होता। और पितृदोष को खत्म करने हेतु, जैसे व्यक्ति को आजकल बहुत दूर दूर रहते हैं, कभी किसी का पितृदोषों का काम होता है, जैसे हमारे हरिद्वार में, हमारे बद्रीनाथ जी में 7 पुरियां हैं, पूरे देश में, पूरे संसार में 7 पुरियां हैं। उन 7 पुरियों में से हमारा हरिद्वार भी आता है, गया जी भी आता है, जगन्नाथ भी आता है, मथुरा भी आता है, कांची भी आता है, अवंतिकापुरी भी आता है। ये 7 की 7 पुरियों में इसका संस्कार किया जाता है, या फिर किसी पवित्र नदी के किनारे बैठकर उसका तर्पण, उसके पिंडदान किए जाते हैं, जिससे हमारे पितृदोष खत्म होते हैं। वो व्यक्ति एक भगवान के शालिग्राम जी के पत्थर को पूजने से जी, प्रतिदिन पूजने से उसके जो आपको वो मिल रहे हैं, आपको उसके असर वो सब खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात, आप कोई तर्पण करा रहे हैं ब्राह्मण के द्वारा, और अगर उस तर्पण में आपने हर अमावस्या पे वो तर्पण, आपने जो जल छोड़ा अपने पितरों के लिए, क्योंकि वहां पर जल नहीं है, वहां पर दूध नहीं है, तो जल, तिल, जौ और इनसे तर्पण किया जाता है, जो सीधा जो है भगवान शालिग्राम जी के ऊपर गिरा तो उसके पितर तृप्त हो जाते हैं, उसको वैकुंठ लोक मिलता है और उसके घर में खुशियां मिलने लगती हैं। जितने पत्थर पाए जाते हैं उसमें चक्र जैसी जो आकृति होती है, इसका क्या रहस्य है? अब जैसे मैंने आपको अभी ये कहानी बताई थी कि भगवान को माँ वृंदा ने शाप दिया कि आपको कीड़े खाएं, तो एक तरीके का कीड़ा उस पत्थर के अंदर घुस के, उसके अंदर अंश मात्र स्वर्ण भी होता है जी, तो वो उस स्वर्ण को खाता है और पत्थर को खाता है, तो धीरे 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 एक आकृति बन जाती है, जिसको हम वाकई भगवान का स्वयं सुदर्शन चक्र ऐसे निशान दिखाई देते हैं, पाद चिन्ह दिखाई देते हैं, वाराह भगवान के चिन्ह दिखाई देते हैं, नरसिंह भगवान की कुछ आकृति दिखाई देती है। वो देखने वाले के लिए, जैसे आपने देखा होगा ने शब्द भी एक कहीं बना हुआ होता है और हम उसके अंदर ओम देखते हैं जी, उस ओम को केंद्र करने के लिए ध्यान केंद्रित वाली चीजें हैं। तो वो ध्यान जब आ जाता है, जब प्रभु का प्रेम आ जाता है, तब वो चीजें आपको अत्यधिक दिखाई देती हैं, फिर कृपा भी मिलती है। भगवान विष्णु इस सृष्टि में आज भी विराजमान है और 4 स्तंभ हैं, 2 इनके बड़े बड़े जन्म स्थान हैं, जिससे पूरी दुनिया को वाइब्रेशन मिलती है। और वो जो चक्र है उसके हम आपको अभी दिखाते भी हैं, कैसे चक्र होते हैं, कैसे कैसे रूप होते हैं। लेकिन इससे बढ़िया भगवान विष्णु की कोई वस्तु नहीं है इस दुनिया में पूजनीय। शालिग्राम के जो पत्थर होते हैं काफी छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े आकार के भी पत्थर होते हैं। क्या ये सारे ही नदी से निकलते हैं और इनके अलग अलग रूप में पूजन किया जाता है? जी देखिए, पत्थर तो एक नदी के पत्थर है, नेचुरल है। मिट्टी जब जमते 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 एक बड़ा पत्थर बन जाती है, फिर वो सॉलिड हो जाती है, तो फिर उसके अंदर कीड़ा घुसता है, उसके अंदर आकृति बनाता है, तो पूरा एक चक्र है। लेकिन पूजनीय वाले व्यक्ति कोई छोटा रखना चाहता है, कोई बड़ा रखना चाहता है, कोई बहुत बड़ा रखना चाहता है। आपने देखा होगा आजकल अयोध्या में भगवान श्री राम जी की जो मूर्ति बनी है, वो नेपाल से ही पत्थर मंगाकर वो काट कर, और भगवान का इतना सुंदर विग्रह है, जो उसको एक बार देख ले उसके सारे पाप वैसे ही धुल जाते हैं। उसके ऊपर भगवान विष्णु की ऐसी, प्रभु राम जी की ऐसी कृपा होती है कि उसका परिवार भी और वो भी बहुत 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 धन्य हो जाते हैं। पूजा की अगर बात की जाए, किस विधि से शालिग्राम की पूजा की जाती है? देखिए, शालिग्राम जी हैं जो भगवान विष्णु हैं जी। भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे बढ़िया विशेष चीज होती है, जैसे हमारे घर के अंदर लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल को हमारे जल से स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, फिर जल से स्नान कराते हैं,
पे कोई भी टीका लगा सकते हैं। भगवान विष्णु का जो हमारे राम जी का, कृष्ण जी का एक टीका होता है, जो तिलक होता है, वो होता है यू टाइप का जी, उसको बोलते हैं वैष्णव टीका। वो लगाने के बाद एक बीच में श्री लगा दी जाती है। एक तुलसी का दल उनका भोजन होता है, वो व्यक्ति प्रतिदिन उनको लगाए। जैसे ठाकुर जी को, गोपाल जी को भोग लगाते हैं, कुछ भी घर में बना उनको भोग लगाते हैं, वो भोग आप उनको अर्पण कर सकते हैं। आरती कर उनकी आप विशेष कृपा ले सकते हैं। उनके आगे भगवान विष्णु का कोई भी जाप कर सकते हैं, कोई पूजन कर सकते हैं, आपको अति कृपा मिलती है जी। ऐसी अद्भुत कृपा इस नारायण की इस दुनिया में देखने को नहीं मिल सकती। आपके द्वारा बताया गया शालिग्राम भगवान जो विष्णु के अवतार हुए हैं उन्हीं के रूप में उनको पूजा जाता है। क्या हर अवतार की शालिग्राम के रूप में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है? देखिए, भक्तों का एक अलग वो होता है भावना जी, जब व्यक्ति के ऊपर भक्ति की लहर चलती है, जब भक्ति का उसके ऊपर रस आने लगता है तो वो और गहराइयों में जाता है। जैसे माँ दुर्गा जी के 8 रूप हैं जी, फिर उनकी शक्ति के 10 रूप हैं, है ना जी। तो कोई व्यक्ति माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना करता है, कोई छिन्नमस्तिका की करता है जी। आजकल टीवी एडों में और इन सब में लोगों ने बताया कि माँ बगलामुखी जी, वो वाकई शत्रु हंता है, तंत्र की देवी है जी। जी, शत्रु को हंता करने वाली जैसी देवी वो है। ऐसे ही भगवान विष्णु जी के भी 10 अवतार हैं जी, 10 अवतारों में भगवान के अलग अलग नाम हैं। जैसे राम जी हैं, गोपाल जी हैं, कृष्ण जी हैं, वाराह जी हैं, नरसिंह भगवान हैं, लक्ष्मी नारायण हैं। इनके अलग अलग चिन्ह होते हैं जो आपको किसी अच्छे दुकानदार से, किसी अच्छे जो प्रतिष्ठान है वहां से आपको पता लग सकता है, या हमारे से आप फोन पर हमारे एड्रेस पर पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इनको पूजने से आपको उसी भगवान की अनुभूति होगी। जो व्यक्ति संकल्प लेकर 11,000, 21,000 या 1.25 जाप कर देता है, प्रभु उसको सपने के अंदर दर्शन देते हैं या कभी कभी साक्षात दर्शन देते हैं और उसके ऊपर ऐसी कृपा दे देते हैं कि उसको कभी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती, किसी भी वस्तु की उसके जीवन में कमी नहीं होती, वो प्रभु उसको प्रदान करते हैं। तो माना जाए साक्षात ये जो शालिग्राम है भगवान विष्णु का रूप है, और जितने ये शालिग्राम रखे हैं ये कौन कौन से प्रकार के शालिग्राम है? अब देखो जी, जो सबसे ज्यादा चलन में है वो होते हैं गोपाल जी जी। जैसे हर कोई ज्यादा बहुमूल्य शालिग्राम नहीं खरीद सकता। जैसे ये चक्र है तो ये रेयर है जी, हर एक के अंदर चक्र नहीं होते हैं जी, किसी किसी में चक्र होते हैं जिसमें वो कीड़ा घुसता है जी। लेकिन उस जगह जैसे कि मुक्तिनाथ की एक ट्रैकिंग है नेपाल में, बहुत बहुत कठिन ट्रैकिंग है। वहां से नाक से खून, ओके, ऑक्सीजन वगैरह की बहुत कमी है जी, बहुत ठंड होती है। उस जगह में एक कुंड है, दामोदर कुंड। उस कुंड के पत्थर बड़े विशेष होते हैं। वहां का अगर कोई गोल शालिग्राम हुआ तो गोपाल शालिग्राम, थोड़ा सा ओवल में आ गया तो वो हो गए नारायण शालिग्राम, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए तो वो आ गए वाराह शालिग्राम। अगर उसके अंदर छिद्र हो गया, छिद्र होने के बाद ही तो कीड़ा घुस के उस पत्थर में एक विग्रह बनाएगा जी। अगर वो विग्रह पूरा बना हुआ हो तो वो होता है सुदर्शन जी। जैसे आपको मैं दिखा सकता हूं, ये सुदर्शन, ये पूर्ण सुदर्शन होता है। अब ये विग्रह एक ही पत्थर में 2 पार्ट में आ जाता है, जैसे आप ये देख सकते हैं स्पष्ट। ये होते हैं लक्ष्मी नारायण शालिग्राम जी। अब इसमें लक्ष्मी नारायण में आप देख सकते हैं कि नीचे तो ये बड़ा विग्रह है और ऊपर है पूरा का पूरा स्क्वायर, जो मतलब कि राउंड शेप में चक्र बनता है। ऐसा दुर्लभ है जी, ऐसा दुनिया में पाया नहीं जाता, और जो नेचुरल हो, और वो कीड़ा भी वहीं खत्म हो जाता है। वो गोल्ड भी जो है सरकार, नेपाल सरकार की अंडरटेकिंग में होता है, तो इतना आसान नहीं है मिलना। इसलिए ये जो बहुमूल्य नहीं होते तो वो ये गोल शालिग्राम ले सकते हैं, जिसके अंदर कहीं छोटा मोटा छेद हुआ तो उससे ये पहचान होगी कि हाँ भाई इसके अंदर चक्र हो सकता है। हमारे कई कस्टमरों ने, हमारे कई ऐसे जो लोगों ने हमसे, भक्तों ने हमसे शालिग्राम लिए हैं, तो उनके बाद उनको पूजते पूजते वो आपस में खुल गए। उसके अंदर ऐसा चमत्कार दिखा कि 2 विग्रह में बन गए। उनके फोन आए, उनके हमारे पास जो लेटर वगैरह भेजे उन्होंने, तो उसमें पता लगा कि भाई ऐसा हुआ, तो उनको बड़ी कृपा हुई जी भगवान की। ऐसे में ही जैसे मैंने आपको ये 2 दिखाए, इसी में एक पत्थर के अंदर ही 2
जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए, ये ऊपर एक चक्र है, नीचे एक चक्र, स्पष्ट चक्र है, अखंड शालिग्राम है। ये देखिए आप, ऐसा दुर्लभ पीस है कि ऊपर इसके चक्र के पूरे अवशेष हैं। अंदर इसमें कहीं आपको मेटल की चमक दिखाई देगी, आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट। ये इसके अंदर बीच में ये एक चक्र फंसा हुआ है, ये अगर फंसा हुआ है तो ये होते हैं नरसिंह शालिग्राम जी। अगर इसके अंदर ऐसा ही ये सिंगल पॉइंट में आ जाते हैं, मैं दिखाता हूं आपको क्लियर करके। ये देखिए, इसके बीच में वो चक्र नहीं है और ऊपर नीचे दोनों का स्पष्ट चक्र है। ऊपर लक्ष्मी, नीचे नारायण, और लक्ष्मी नारायण का बड़ा सुंदर विग्रह है। जिसके बीच में कुछ नहीं होता वो लक्ष्मी नारायण, जिसके बीच में कुछ हो जाता है तो वो होते हैं नरसिंह भगवान। ऐसे ही वाराह भगवान, ऐसे ही इनके पाद चिन्ह आते हैं। ये देखिए, इनके पैरों के चिन्ह दिखाई दे, ये सब नेचुरल पत्थर है, देखिएगा जी। ऐसा होना किसी नदी में दुर्लभ है, और पूरी पर्टिकुलर उसी नदी में, उसी देश में, छोटा सा देश है जी नेपाल। ऐसा क्यों है कि वहीं पर ही पाए जाते हैं? भाई, भगवान विष्णु का एक बहुत पुरानी कथा है कि भगवान विष्णु की जब शंकर जी के वो माता को, सती को लिए घूम रहे थे, तो उनको मनाने के लिए, उनके सब काम करने के लिए एक चक्र छोड़ा था, जिससे माता के 51 शक्तिपीठ आपने सुने होंगे, अलग अलग उनके अंग गिरे जी। ऐसे ही भगवान विष्णु वहां गए थे, उन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी उन सब चीजों को वहां खत्म किया उस नदी में, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी जगह की है जी। तो वहां के जो पत्थर हैं उनको ही शालिग्राम माना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं एक सिंगल, हम लोगों के पास एक ऐसे शालिग्राम होते हैं दुर्लभ, ये छोटा सा पीस है, उसके अंदर चक्र बना, इसको बोलते हैं सुदर्शन शालिग्राम। लोग बाग इसका आभूषण भी बनाते हैं, गले में लॉकेट पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, ऐसे चांदी की अंगूठी में इसको बना दिया जाता है। आप देख सकते हैं, इसको दुर्लभ चीज है जी, ये कहीं मिलती नहीं है जी। और आजकल तो लोग बाग झूठ के, प्रेम के चक्कर में, व्यापार के, अब नहीं जानते, अज्ञानी लोग हैं। ये देखिए, पूरा शालिग्राम का विग्रह दिया है, उसको सुदर्शन, उसको सुंदर चांदी की अंगूठी में हमने तैयार किया। कई लोग गोल्ड में भी तैयार करते हैं। ये फैशन आपको अधिकतर गुजरात में, हमारे महाराष्ट्र में, और साउथ में तो अधिकतर लोग, क्योंकि विष्णु भगवान की बड़ी पूजनीय जगह है वहां पर, आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, जगन्नाथ स्वामी जी, ये वहीं पर हुए हैं। तो इतना, जैसे हम लोग हमारे उत्तर भारत में, हमारे पश्चिम भारत में लड्डू गोपाल का पूजन होता है जी, घर घर के अंदर होता है, और ऐसा ही इसका पूजन होता है। ये हर घर के अंदर शालिग्राम होंगे। आजकल तो लोग बात अवेयरनेस हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है हर कोई व्यक्ति अपने घर में इनको लाना चाहता है जी। इनकी ऐसी कृपा है जी, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको पूज कर इसके अनुभव लिए हैं। अनुभव को आप किसी को बता नहीं सकते, आपको करना होगा। हाँ, मैं इस बात की एक शर्तिया कह सकता हूँ, जो व्यक्ति लड्डू गोपाल की तरह इनको पूजता है जी, उसको 40 दिन के अंदर आपको असर दिखाई देता है। पूजने में कोई ऐसी बड़ी विधि नहीं है, सिर्फ स्नान कराना है, टीका लगाना है, एक तुलसी दल चढ़ाना है जी। ये एक विशेष चीज है इनके ऊपर। पूजन की हर एक की एक नियम भी होता है, हर देवी देवता अलग अलग नियम की पूजन से प्रसन्न भी होते हैं। क्या इन शालिग्राम की पूजा करने का एक नियम है, क्योंकि हम इसको अपने शरीर पर भी धारण करते हैं? देखिए जी, इसके लिए भगवान विष्णु का, राम जी का, कृष्ण जी का एक व्यवस्था है कि जी, वैष्णव लोग, जो वैष्णव लोग होते हैं वो भगवान कृष्ण को, राम जी को पूजते हैं। वैष्णवों में भाई गलत चीजों का, जो गंदी चीजें है उनका तो मामला होता है, जैसे प्याज, लहसुन, इन सब चीजों। लेकिन जो पारिवारिक लोग हैं वो प्याज लहसुन अपने घर में खा सकते हैं, लेकिन इनको भोग नहीं लगा सकते जी। जैसे ही आपने कृष्ण भगवान का पूजन करना है, राम जी का पूजन करना है, और किसी भी नरसिंह भगवान का पूजन करना है, देवी देवता का पूजन करना है जो विष्णु जी से रिलेटेड हो, आप इनसे करके उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अमोघ 2-3 मंत्र होते हैं। एक तो होता है जो कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को किसी ने 40 दिन किया, उसको जीवन में कितने भी कलेश हो, कितनी भी विपदा हो, खत्म हो जाती है, गारंटी है हमारी। दूसरा, राम जी की अगर कृपा लेनी है तो उनका एक मंत्र में 1000 नाम होते हैं जी। विष्णु सहस्त्र नाम के ही एक श्लोक है कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।
राम जी का एक नाम, ये पूरा एक मंत्र जो है 1000 नाम के तुल्य है। इसको पूजने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव जो है खुद भगवान विष्णु जी के, राम जी के भक्त हैं। इसकी कहानी शालिग्राम की तुलसी से भी जोड़ी जाती है। कहते हैं तुलसी से शालिग्राम का विवाह हुआ, ऐसा क्यों और क्या कहानी इससे जुड़ी है? अब देखिए जी, अब माँ वृंदा के पति को उन्होंने खत्म कर दिया जी, भाई जो हमारा जालंधर था। उसके बाद माँ वृंदा का क्या हो, पहले क्या था कि अगर पति नहीं है और पत्नी बाकी है तो वो विधवा रहती नहीं, अधिकतर तो अपना शरीर को दाह कर देती थी जी। वो दाह प्रथा थी, पहले से ही थी। तो भगवान कृष्ण के आपने ये सुना होगा कि 1,00,000 रानियां थी या 1000 रानियां थी, ये एक वाली माते हैं। लेकिन वो इसके पीछे क्या आशय है, वो लूज कैरेक्टर नहीं थे जो आजकल फिल्मों से या इन सब चीजों से दिखाया गया। भगवान कृष्ण ने उन सबको शादी करी। जो जरासंध एक राजा था जी, जरासंध ने पूरे दुनिया के सब राजाओं को हराया, उसको मारा और उसकी जो रानियां थी उनको अपने जेल में डाला। जब जालंधर को मारने के लिए भगवान कृष्ण जी भीम और अर्जुन के साथ पहुंचे, भीम ने उनको मारा, जरासंध को। वो जितनी रानियां थी वो सती प्रथा करती, तो उन सबसे उन्होंने विवाह कर लिया कि आप जीवन रहें, आप जीवित रहें। ये भेदभाव खत्म किया, जात पात का मामला खत्म किया भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय में। तो आप ये सोचे कि इनका जो विवाह इसलिए कराया जाता है कि वृंदा जी हो गई तुलसा जी जी। तभी आपने सुना होगा मथुरा में जाते हैं वृंदावन, तो वहां तुलसी का वन है, तो तुलसी को कहा जाता है माँ वृंदा। तुलसी के पेड़ से इन भगवान का एक अनुष्ठान किया जाता है कार्तिक मास में। कार्तिक मास हमारे 12 मासों में से एक आता है। वो सर्दियों में आपने अभी गया है कुछ दिन पहले, हमारे हरिद्वार में बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं जी, उसके पूरे भारत में होते हैं। जो भी वैष्णव, जो भी कृष्ण प्रिय लोग हैं वो सब करते हैं। जिस किसी के घर में पति पत्नी में आपस में कलेशबाजी है, जिस पति पत्नी के कोर्ट केस चल रहा है, वो संकल्प लेके इनका पूजन करेंगे लक्ष्मी नारायण शालिग्राम का ही, तो उसके घर में वो पति पत्नी वाला जो सीन है वो खत्म हो जाता है। और ये विवाह करवाना, जैसे किसी की लड़की नहीं है, किसी का कोई दोष है कि उसने कभी लड़की का या किसी प्रकार का कोई दोष हुआ, तो उन दोनों की शादी के लिए वो करवा तो सकते नहीं, लेकिन एक अनुष्ठान करवाते हैं नारायण भगवान शालिग्राम जी से तुलसा जी का विवाह। ये हमारे पूरे महीने में होता है, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में विशेष। और एक दिन बहुत बड़ा है, वो है तुलसी विवाह जिसे बोलते हैं, वो होता है कार्तिक मास की एकादशी जी। एकादशी जो है उसको बोलते कार्तिक मास की एकादशी। उस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन से उठते भी हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। ये चतुर्मास जो होता है भगवान शंकर सावन से लेके और कार्तिक मास तक रखते हैं, वो उनके पास डोर होती है। इस समय में उस दिन भगवान विष्णु जागते हैं। उस दिन जागने से भगवान के साथ माँ तुलसा जी का विवाह और बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं इसी शालिग्राम। जो इस शालिग्राम है, क्या जो मनुष्य की राशियां होती है उसी के अनुसार पूजा पाठ की जाती है, या जो भी विष्णु को मानता है वो हर एक शालिग्राम की पूजा कर सकता है? देखिए जी, भगवान विष्णु तो पूर्ण देवता है, जैसे भगवान शंकर है, भगवान ब्रह्मा है, सब एक ही। लेकिन अगर किसी की आस्था है, और आपने जैसे ज्योतिषीय जी वो पूछा है प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि छोटा मोटा हम भी ज्योतिष करते हैं। आपने शायद पहले भी मेरा वो लिया हुआ है तो आप जानते हैं इस बारे में। ज्योतिष के हिसाब से हम देखते हैं कि भगवान विष्णु की संज्ञा किस किस को दी गई है। जैसे देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के अंदर खराब है, थोड़े नीच राशि के हैं, थोड़े मारक भाव में है, पाप प्रभाव में है, ऐसे ही भगवान जो एक और ग्रह होता है बुध जी, इन दोनों को भगवान विष्णु की संज्ञा दी गई है। तो इन दोनों के फलों को शुभ बनाने हेतु भी हम शालिग्राम जी की आराधना कर सकते हैं। अब किसी की कुंडली में जैसे शुक्र और गुरु एक साथ बैठे, खराब भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव के मालिक हैं जी, उसको भी लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, क्योंकि लक्ष्मी जी हो गई शुक्र, सुख भोग, और नारायण देवगुरु बृहस्पति हो गए हमारे विष्णु जी शालिग्राम। तो लक्ष्मी नारायण का हम एक ऐसे सिस्टम से पूजन कर सकते हैं। व्यक्ति को गुरु
बुध, शुक्र संबंधित और भी कई ग्रहों के संबंधित वो कुंडली के अनुसार ही बताया जा सकता है। कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है कि इसमें क्या होता है। इसमें भगवान विष्णु की पूजन के लिए देखिए बहुत अच्छी मालाएं भी होती हैं। जैसे भगवान नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का ओम नमो भगवते। कई लोग आजकल सिर्फ नाम राम, क्योंकि एक अभी संत हुए हैं बहुत बड़े, आजकल चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी छाए हुए हैं, आपने देखा होगा, प्रेमानंद जी। वो कहते हैं सिर्फ नाम की महिमा। वाकई ये सत्य है कि इस कलयुग में नाम का ही बेड़ा पार है। जिसने नाम ले लिया, इस माला से कोई भगवान के नाम जाप करे, तुलसी की माला से भगवान के नाम जाप करे, स्फटिक की माला से नाम जाप करे, बड़ा विशेष महत्व मिलता है। ये माला लोग बाग धारण भी करते हैं। अब इतने ज्यादा प्रिय और मोहब्बत वाले लोग होते हैं, इनके ब्रेसलेट भी हमारे पास या अनुष्ठानों में मिलते हैं, हमारे प्रतिष्ठान में मिलते हैं। ये जो चीज है जो पहन लेता है उसके वैसे ही सारे ग्रह दूर हो जाते हैं। इनको पूजने से ही व्यक्ति को सारी कृपा भगवान की मिलती है। इसमें देख सकते हैं आप, ये गोल्ड की कार्विंग वगैरह भी होती है। ये इसमें चमक धमक जो दिखाई देती है, ये गोल्ड की ही कार्विंग होती है। अंश मात्र गोल्ड होता है जो नेपाल सरकार की अंडरटेकिंग में आता है। किस्मत वाला होता है उसको मिलता है, लेकिन जो इसको पूजता है उसको सब कुछ मिलता है। ये वादा है हमारा। तो माना जाए शालिग्राम की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है। जी, आपको अगर अपने घर में बैठे बैठे वृंदावन के बाकी बिहारी के दर्शन करने हैं, आपने बैठे बैठे बद्रीनाथ जी के दर्शन करने, जगन्नाथ जी के दर्शन करने, रामेश्वरम के दर्शन करने, उनके फलों को आप चाहते हैं कि मुझे घर बैठे मिले, ये शालिग्राम पत्थर है, ये मेरा वादा है, उनको वो मिलेगा, गारंटी है। और आप ये अनुभव खुद करेंगे, क्योंकि अनुभव किसी को बताया नहीं जा सकता, किसी को दिखाया नहीं जा सकता, किसी को समझाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने शालिग्राम पर हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, शालिग्राम भगवान विष्णु का ही एक रूप माना गया है। शालिग्राम की पूजा करने मात्र से मनुष्य अपने सब दुखों का निवारण कर सकता है। इसीलिए शालिग्राम की पूजा जो विष्णु को मानने वाले लोग होते हैं वो इतने बड़े पैमाने पर करते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।